मान लो 5 से 10% कम हो जाता है वो बॉडी के अंदर से, जबकि 25 तक वो बॉडी बना रही है 100% उस चीज़ को। नानी के लिए गोलगप्पे पैक करवा दिए सूजी के। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई यार अभी उठा हूँ, बिल्कुल शरीर दुख रहा है, बुखार हो गया भाई मेरे को। कल रात को मैं बता रहा था ना शरीर में दिक्कत है, तो भाई रात ना होगी पक्की दिक्कत, क्योंकि मैं कल उस दिक्कत पे सो गया था और भाई कमर का तिनका बन गया न्यू मान लो। और आज अपनी इस पलंग पे सोया तो दे रिलैक्स हुई है, शरीर रिलैक्स हुआ, तो उसकी वजह से बॉडी शॉक में आ गई। ये क्या हो गया, तो भाई बुखार हो गया यार। देखते हैं भाई, अभी नहाने धोने का प्रोग्राम रचते हैं, नहा धो के देखते हैं। अगर फीलिंग बेटर हुआ तो जिम में चलेंगे, नहीं तो भाई सीधा पुनः जाएंगे अपनी दुकान पे। शिट भाई, जिम स्किप हो जाएगी के इरादे बलवान हैं, लेकिन बलवान तो पहलवान है ना, ऐसा नहीं चलेगा। चलो चलते हैं भाई। ओ भाई रे, ये कुछ नहीं हुआ मेरे को। अभी चलते हैं। बाहर कौन है? बाहर शायद मम्मी है भाई। आई हेट दिस तकत। गुड मॉर्निंग नानी जी, क्या खाओगे आज? हेलो भाई, आज नानी की फरमाइश पे पराठे बनाएगी मम्मी, लेकिन हमारी फरमाइश पे कुछ नहीं बनाती भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, नानी की चल रही है, चलने दो। हमें क्या, हमें तो फ्री में पराठे मिल जाएंगे भाई, और क्या ही है। चलो भाई नहा धो लेते हैं अभी जल्दी जल्दी। सो फाइनली गाइज हम हो चुके हैं नहा धो के ऑल सेट। देखो ये टेंच भाई, आज है ना मैंने ये देखो ये हाँ शूज़ चेंज कर लिया। आज मैंने पहन लिए 1800 वाले शूज़ भाई, रेड टेप के। और वो जो 11,500 वाले शूज़ थे ना, वो धोने के लिए दे दिए भाई। हम फ्लैक्स भी तो कर देते हैं ना भाई, साथ साथ ऐसा ही है भाई हम। हाँ तो मैं क्या बता रहा था भाई, पता है क्या हुआ? मैं नहाने गया ना आज, वो छोटे वाली बाल्टी ली मैंने, बिट्टी होगी यार, मैंने पानी का अंदाज़ा नहीं लगाया, वो भर ली मैंने। और भाई उसमें टोटली ये मान के चलो 6 डल्लू पानी आता है, डल्लू समझते होगे ना। तो वो गर्म पानी मैंने डाल लिया, वो 4 डल्लू डाले होंगे। फिर मैंने ना शैम्पू वगैरह कर लिया, साबुन वगैरह लगा लिया भाई। उसके बाद मैंने 1 डल्लू डाला और पानी ख़त्म भाई। वो शैम्पू और साबुन सारे शरीर पर लग रहा है। मुझे यार आज तो चटक गई। फिर यार ठंडे पानी से नहाना पड़ गया यार, पहले बुखार हो रहा है यार, ऊपर ताज ठंडे पानी तो ना लिए यार। चेटक हो गया तुम्हारे भाई के साथ भाई। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो ऊपर चल के पराठे फाड़ते हैं, फिर देखते हैं भाई। दही में जान होगी तो जिम चलेंगे, नहीं तो फिर सीधा अपने मेडिकल चलेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइज हम निकल लिए हैं भाई घर के लिए मेडिकल से। भाई आज जिम भी नहीं गया मैं, क्योंकि बुखार हो गया था। अभी मैंने डोलो 650 ली, तब जाके कुछ आराम हुआ। क्योंकि अभी हम नानी को पेंशन दिला लाते हैं, फिर आके थोड़ा रेस्ट करूँगा भाई। सुबह खाना तो थोड़ी हैवी डाइट ले ली थी, उसके बाद भी थोड़ी इलनेस ज़्यादा ही हो गई थी भाई। डोलो लेने के बाद थोड़ा आराम है। कोई बात नहीं भाई, अभी चलते हैं। क्योंकि आज भाई ओले भी बरसे हैं हमारे यहाँ पे। ओले जानते हो गाइस क्या होते हैं ओले? अरे यार एक तो ये हिले इतना है ना ओले भाई, ये जो बर्फ़ टाइप चीज़ गिरती है ऊपर से, मान के चलो। बर्फ़ तो होती नहीं, बट कुछ इसी टाइप की चीज़ें होती हैं जो ऊपर से आती हैं भगवान के पास से। उसको इंग्लिश में यार भूल गया यार हम लोग। कोई बात नहीं भाई, उसकी वजह से, वो गिरने की वजह से ना ठारी हो चुकी है, मतलब ठंड हो चुकी है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और भाई मौसम हो चुका है बिल्कुल चिल्ड है। कोई बात नहीं भाई, अभी नानी को लेके जाते हैं बैंक और निकलवाते पेंशन, और फिर आते वापस अपने मेडिकल पे। चलो भाई, ये देखो गाइस क्या गजब मौसम हो रखा है, वाह भाई। ये रोड है ना स्लिपरी हो जाता है ये। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, थोड़ी और बारिश होगी ना तो ऐसे जैसे कि ब्रेकिंग लगेगी ही नहीं गाड़ी की। ब्रेक लगाती गाड़ी स्लिप करके आगे जाएगी। और बाइक का तो हाल ही बुरा होता है भाई। गाड़ी के तो 4 टायर होते हैं भाई, सबको पता ही है, बट होते तो हैं ही। तो बाइक के 2 टायर होते थे, 2 टायर जल्दी स्लिप करते ही बैलेंस ही नहीं बनता भाई, रिपटते और गिरते। मैं 1-2 बार गिर चुका हूँ इस रोड पे यार, मैंने लोग बता दिया। कोई बात नहीं भाई, गिर चुके हैं तो क्या हो गया। सो भाई नानी के लिए गोलगप्पे पैक करवा दिए सूजी के। किसा लगा नानी पानी, मजे हो गए।
भाई करवा लेते हैं पैक एक बार। गाइस अभी चल दिए हम घर के लिए। ये नानी भाई अपने काम में व्यस्त है और हम अपनी ड्राइविंग में व्यस्त हैं। आ जा हाँ नहीं रॉन्ग साइड आए हैं। चल कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं घर पे जाके बहुत जल्द। भाई इन पार्क से भी मेमोरी जुड़ी हुई है जो कि मैं बताऊंगा नहीं। नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे, वो चीज़ें बताने लायक नहीं हैं। तो गाइस मिलते हैं घर पे जाके। ओके फाइनली गाइस आ गए हैं घर और मम्मी आते ही देखो, मम्मी आते ही ये ले भाई, मम्मी तो आते ही गोलगप्पे हम पड़ गई। शट्टा भाई भूखे मरे जा कती ए बेटा रहने देगे है ना, नहीं पता सोनी देख लेगी, सोनी थी तो दिखाना। हाँ तो सोनी देखो बेबे, अगर आप देख रहे हो ना ये व्लॉग्स तो सूजी के आए आज गोलगप्पे। आप जा रहे हो, हम सूजी के गोलगप्पे खा रहे हैं, यही तो लाइफ है भाई रोहित। ओह कौन कहती पकोड़े खाने का जी करे है? सोनी भी भाई यारे तो जाए ना टाइम नहीं होया उसके आड़े मत करा करो, मस्त बात करनी ठीक है। ये मम्मी ने खाया आज, ले भाई गाल दिया मम्मी ने पानी, और अब खा के चटका देते हैं जल्दी। गाइस गाड़ी बिल्कुल गर्म हो चुकी है भाई, और अब हम निकलते हैं अपने वापस मेडिकल स्टोर के लिए। पीछे कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है। ओके 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 भाई गोलगप्पे खा मजे आ गए भाई। बहुत चरचरा पानी था, काफी ज्यादा था, जुकाम हो गया वापस से। ये हम चल दिए भाई। तो आज आपका एक सेशन ले लेता हूँ मैं। थोड़ी है ना ये फ्लैश वगैरह चसा के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। इसमें बता देना क्लियरिटी कैसे आ रही है, आगे से फ्लैश ऑन करके ही बनाएंगे व्लॉग भाई। तो एक चीज़ बता दो, कॉमन सी चीज़ है 25 एज लड़कों के लिए स्पेशली 25 की एज जो होती है उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई एनर्जी लो हो गई, सडनली कुछ भी काम कर रहे हैं एनर्जी क्रैश हो जाती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, नहीं एनीथिंग कोई भी चीज़ें जैसे कि एनर्जी डाउन हो जाना, जो भी होता है कि काम करने का मन नहीं करना, पड़े रहो सो जाओ, ये वो XYZ काम। तो भाई वो पता है कि रीज़न क्या है? पता है क्या होता है? लो मैं आज आपको रीज़न बताता हूँ इस चीज़ का। इसका रीज़न होता है भाई, हमारी बॉडी है ना, जो कोलेजन होता है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है, और वो 25 की एज के बाद ना भाई 25 से 30 तक न्यू मान लो 5 से 10% कम हो जाता है वो बॉडी के अंदर से, जबकि 25 तक वो बॉडी बना रही है 100% उस चीज़ को। जैसे सिंपली भाषा में मैं आपको बताऊं एक बात, जैसे कि हमारा शरीर एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 25 की एज तक 100% बन रहा है, पूरे उसके 100 स्टॉक बन रही है। लेकिन 25 से जैसे ही आगे हम निकलते हैं 26, 27, 28, 30, 35, वहाँ पे वो 90 बनते हैं, 85 बनते हैं, किसी में 80 भी बनते हैं। तो भाई यही रीज़न होता है कि हमारे चेहरे पे डलनेस आ जाती है, रुखापन और ये चीज़ें। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए भाई कोलेजन वैसे तो वो मीट में, मछली में, इन चीज़ों में होता है, और वेजिटेरियन में तो भाई हम क्या ही खा सकते हैं कि सेब केला चिक्कू दूध दही, बस यही है ना। नहीं भाई हमें खाने चाहिए कैल्शियम D3, वो वाली कैल्शियम नहीं 500 mg नहीं भाई, भीतर से फूक जाओगे। कैल्शियम D3 ठीक है, K2 भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ हम मैग्नीशियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं। ये चीज़ों की है ना, हम जो टैबलेट्स आती हैं वो लेनी चाहिए, ज़रूरी होती हैं। क्योंकि भाई हम नॉर्मली सोचते हैं कि भाई ये तो गलत है, नहीं भाई हम तो नहीं खाएंगे। भाई हम जर्नली वो चीज़ें नहीं बना सकते अंदर, क्योंकि भाई हमें मांस खाना पड़ेगा, मीट खाना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो बंदा वेजिटेरियन है उसके लिए ये चीज़ें करना है ही नहीं भाई, उसको टैबलेट खानी पड़ेंगी। लेकिन जो नॉन वेज है वो तो भाई मांस मीट कुछ भी, मछली वछली कुछ भी खा लेगा, चिकन विकन, वो तो अपना चीज़ें पूरा प्रोड्यूस करवा लेगा शरीर के अंदर से। हम नहीं करा सकते भाई 25 के बाद। सो हमें जिंक की टैबलेट्स और भाई मल्टीविटामिन नहीं लेना भाई। कभी वो MVI के टैबलेट्स ले आओ, 100 रुपये का पत्ता आता है, वो काम नहीं करेगा भाई। D3 अलग से लेना पड़ेगा, K2 अलग से लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम अलग से लेना पड़ेगा, और जिंक की टैबलेट अलग से लेनी पड़ेगी भाई। तब जाके वो चीज़ मेंटेन होगी हमारे शरीर के अंदर, कोलेजन की जो
90%, 95, 80, 85 जो भी अपने अपने शरीर के हिसाब से कम हुई है ना, वो 100 पे चली जाएगी। और यूँ मान लो भाई आप 30-35 की एज में 25, 26, 27 के दिखोगे। हो सकता है ऐसा, अगर आप ये चीज़ मानोगे तो। यही चीज़ है भाई, थोड़ा बहुत MVI मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, गोलियां नहीं अपनी तरफ से बनाओगे कि ये 4 चीज़ें भाई, ये फालतू की चीज़ें तो सडनली क्रैश कर देंगी कि भाई ऑल A to Z ले लिया हमने, ये वो नहीं भाई। ये 4 चीज़ें K2, कैल्शियम D3, इसके साथ में मैग्नीशियम और जिंक, ये खा लो, फुल्ली फ्रेश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। और अब भाई आप ना एक चीज़ कहोगे यार कृष्ण भाई आप तो ज्ञान देने लगे। नहीं भाई, ये ज्ञान नहीं, ये फ्री का ज्ञान है भाई, ले लो, फ़ायदा रहेगा। मैं तो कल से क्या आज ही ये चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी स्टार्ट करो और डे बाय डे देखते हैं क्या फ़र्क रहेगा क्या नहीं रहेगा। आई विल ट्राई इट, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट विद मी। सो गाइज एक बार ना पिक्चर क्वालिटी बता देना कि ये फ्लैश ऑन करने के बाद जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ उसमें अच्छी आ रही है, या फिर फ्लैश ऑफ करके जो मैं करता हूँ। मेरे को तो अच्छा लगता है यार कि ये फ्लैश ऑन है ना, लेकिन आंखों में चौंधा लगता है भाई, इससे देखने में थोड़ा फर्क तो है, पर कोई नहीं, सह लेंगे भाई, व्लॉग ही तो है, अपने व्लॉग है, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम आंखों को सेक्रीफाइस कर देंगे भाई व्लॉगिंग के लिए, नहीं भाई हम थोड़ा प्रोटेक्टर लगा लेंगे। और गाइस एक राज की बात बताऊं भाई आपको, मैंने ना कल से चाय छोड़ दी। मैं बहुत मतलब सालों से मैं चाय पीता आ रहा था, कल मैंने बिल्कुल छोड़ दी चाय, बिकॉज ऑफ अच्छा दिखना है ना भाई मेरे को कैमरे पे, इसलिए मैंने चाय को छोड़ दी। क्योंकि है ना मेरे को चाय शूट नहीं करती, क्योंकि किसी किसी बंदे को चाय शूट करती है, मेरे को नहीं करती। क्योंकि मैं जब भी कैफ़ीन लेता हूँ ना, कैफ़ीन फिर भी चल जाता भाई, ऐसे कैसे, जैसे कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ सुबह जिम से पहले तो वो चल जाती है। लेकिन अगर भाई मैं चाय पीता हूँ, गर्म कॉफ़ी पीता हूँ भाई, पीते ऐसे मुँह फुला फुला लगता है और शट डाउन हो जाता हूँ भाई मैं, ऐसे क्या करें। चाय खराब है भाई मेरे लिए, आपके लिए अच्छी आप पियो, लेकिन मेरे लिए है खराब। मैंने चाय कल से छोड़ दी है बिल्कुल, अब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगा पूरी लाइफ। तो फाइनली गाइस रात के बज चुके हैं 8:30 और हम निकल चुके हैं घर के लिए। भाई आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं यार, भूख सी लगी थी तो निकल लेते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा देर बुखार है, तो जो सुबह बुखार था वो तो, और अरे यार इतनी आखड़ी, तो जो सुबह बुखार था ना भाई मेरे को, वो दोबारा आ जाएगा, इसलिए बखत से घर पे जाके और दवाई शवाई लेके और फटकार से सो जाएंगे। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फैला दो भाई वीडियो को, फैला दो यार।